वो अक़दार जो किसी दूसरे इंसान से उसकी शख्सियत, उसकी पहचान, उसकी जीने की उमंग छीन ले, ऐसे अक़दार का बदल जाना बेहतर है। आप ना बस उसकी हिमायत किए चले जाएं। आप ही की शय पे ना ये बातें करने लग गई है वो। अरे वो आजकल की नस्ल है, और आजकल की नस्ल जो है हमसे बहुत आगे है। वो बहुत आगे की देखते हैं। उन्हें अगर मोहब्बत भी चाहिए ना तो बहुत इज्जत के साथ। क्या बात है, यक न शुद्ध दो शुद्ध। मैं समझी थी आप उसे समझाएंगे, उससे कहेंगे कि भाई अपने आप को अपनी मियाँ के पसंद के मुताबिक ढालो ताकि तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन नहीं, आप तो पता नहीं और ही कोई बातें कर रहे हैं। सबीना, मैंने जिंदगी में तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है और अभी बेटी की तरफ से भी बहुत लापरवाही बरती है, लेकिन अब मैं उसका मरते दम तक साथ दूंगा, ये मैंने फैसला किया है। उसे भी पता होना चाहिए कि हालात जैसे भी हो, वक्त जैसा भी हो, उसका बाप उसके साथ खड़ा हुआ है। हाँ, चलो मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, फिर चाय पीते हैं साथ में। मोहिनी, मेरी बात तो सुनो यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम जवाब देने के बजाय मुझे यहाँ ले आई हो। भाई तुम्हें बताने के लिए तो कमरे में लेकर आई हूँ मैं। अंकल आंटी की बहुत जोर से लड़ाई हो रही है। That's so unfair यार। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं और तुम खड़े होकर उनकी बातें सुन रही हो। तो पागल हो क्या? मैं उनकी बातें क्यों सुनूंगी? भाई मैं तो अपनी तसल्ली के लिए वहां खड़ी थी। मुझे डर था कि आंटी गुस्से में खुदा न खास्ता कुछ कर ना बैठे। What? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से कि गुस्से में आकर मॉम कुछ करना ले? तुम्हें नहीं पता क्या आज आंटी को क्या हुआ है? तौबा तौबा तौबा, आंटी ने मुझ पे हमला किया और जब अंकल मुझे बचाने के लिए आए ना तो आंटी ने उन पे भी हमला कर दिया। एक मिनट, माय गॉड, ये क्या हो रहा है इस घर में? इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? भाई सब कुछ इतना अचानक हो गया कि कॉल करने का और बात करने का मौका ही नहीं मिला। मेरा तो सर ही चकरा गया था, आंटी ने तो मेरे बाल खींच लिए। एक मिनट यार, ये मॉम ने तुम्हारे बाल खींचे? कोई बात नहीं जानू, मैंने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं उनकी ज़हनी कंडीशन को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा। भाई जितना वो हाइपर रहने लगी है ना, और जिस तरह आज उन्होंने मुझ पे अटैक किया, इसका मतलब है कि ज़हनी कोई बीमारी हो गई है उन्हें। वो ठीक नहीं है। ये क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरी मॉम मेंटली बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है भाई, तुम ना मानो मेरी बात, लेकिन मेंटली स्टेबल लोग इस तरह हमला नहीं करते। और वैसे भी तुमने मेरी बात शुरू में कहाँ मानी है और अभी भी नहीं मानो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं यार, बात ये नहीं है कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माना मेरी मॉम गुस्से की तेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली अनस्टेबल है। वही ना, मत मानो तुम मेरी बात, लेकिन हाँ, किसी दिन उन्होंने अपनी जुनूनियत में मुझे नुकसान पहुंचा दिया ना, फिर तुम मानोगे। हटो यार तुम। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। आंटी ने ऐसे हमला किया मुझ पर कि मैं परेशान हो गई कि आखिर इनको हुआ क्या है। सारे बाल खींच लिए मेरे। शुक्र है मेरे अपने थे, हाथ में आ जाते तो